Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Students, this is a question on statistics. Statistical diagrams के बारे में हमने क्लास में डिस्कस किया था. हिस्टोग्राम हमने बनाना सीखा था क्लास में. उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है. पास पेपर का ये क्वेश्चन है और दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के. 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो इसको जल्दी से इस वीडियो में इसका सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं. होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. So let's just begin the video. I am reading the question first. The question says a farmer records the mass of each of his sheep. Some of the results are summarized in the table and illustrated in the histogram. ठीक है, एक हमें थोड़ा सा हिस्टोग्राम भी बना के दिया हुआ है. उसने कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं 1 2 3 4 5 है और हमारे पास जो बार्स हमें नज़र आ रही हैं वो 3 बार्स नज़र आ रही हैं, बाकी दो जो है वो नहीं बनी हुई. तो हमें जो है वो फर्स्ट पार्ट में यूज़ द हिस्टोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कंप्लीट द हिस्टोग्राम. तो पहले तो ये देखते हैं कि ये हिस्टोग्राम जो है ये कौन से टाइप का हिस्टोग्राम है, क्योंकि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि हम लोग दो तरह के हिस्टोग्राम्स बना रहे हैं. एक हम अनग्रुप डाटा का हिस्टोग्राम बना रहे हैं और एक हम जो है वो ग्रुप डाटा का हिस्टोग्राम बना रहे हैं. तो ये जो डाटा हमारे पास है ये जो है वो रेंज की फॉर्म में दिया हुआ है. इसमें क्लासेस बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप डाटा है. ग्रुप डाटा में हमने दो केसेस देखे थे. एक तो हमने वो केस देखा था जिसमें क्लास विड्थ जो है वो सेम होती है, बिल्कुल इक्वल क्लास विड्थ वाला देखा था. और एक जो दूसरा केस हमने देखा था, जो मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बार बार आपसे पूछा जाता है पास पेपर में अगर आप देखो तो वो वाला जो था वो अनइक्वल क्लास विड्थ वाला था. तो पहले ये जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो हिस्टोग्राम है इसमें क्लास की जो विड्थ है वो इक्वल है कि अनइक्वल है. तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं ऊपर एक कॉलम बना रहा हूँ. ठीक है, चूंकि मेरे पास स्पेस इतनी है तो मैं यहाँ एक कॉलम बना रहा हूँ. यहाँ मैं सी डब्ल्यू लिख रहा हूँ. सी डब्ल्यू का मतलब है कि दिस इज द क्लास विड्थ. ठीक है. अच्छा, अब क्लास विड्थ निकालने का तरीका क्या था, जो हमारे पास अपर लिमिट होती है जिसको हम अपर बाउंड भी कहते हैं, उसमें से हम जो है वो अपने लोअर बाउंड या लोअर लिमिट को माइनस कर लेते हैं. तो हमें क्लास की विड्थ पता चल जाती है. हमें पता चल जाता है कि क्लास में कितने लोग हैं, कितने नंबर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं. तो यहाँ हमारे पास ये 5 है और 5 में से जब मैं 0 को माइनस करूंगा तो मेरे पास जो पहली क्लास विड्थ आ जाएगी वो आ जाएगी 5. इधर 15 है, 15 माइनस 5 जो है ये मेरे पास आ जाएगा 10. यहाँ मेरे पास 20 है, 20 में से मैं 15 को माइनस करूंगा तो अगेन मेरे पास 5 आ गया. और फिर ये 30 और 20 है, 30 माइनस 20 जो है ये 10 आ जाएगा. तो इस तरह मैं जो है वो क्लास विड्थ जो है वो फाइंड आउट करता हुआ जा रहा हूँ. लास्ट वाली में 50 और 30 है, तो 50 में से 30 अनइक्वल क्लास जो विड्थ होती है उसका है. और हमें पता है कि जब अनइक्वल क्लास विड्थ होती है तो उसमें वाई एक्सिस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आती है. और इस हिस्टोग्राम में क्लियरली यहाँ मेंशन है कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो है वो क्वांटिटी है, मास है केजी में, और जो वाई एक्सिस है इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है. तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई है कि जब भी अनइक्वल क्लास विड्थ्स आएंगी तो हमारे पास वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द क्लास विड्थ. इसीलिए मैंने जो है वो ऊपर क्लास विड्थ जो है वो पहले ही फाइंड आउट कर लिया. आप भी बिल्कुल ऐसे ही करोगे. जब भी क्वेश्चन आएगा क्लास विड्थ फाइंड आउट करके आइडेंटिफाई कर लो कि भाई आपका जो हिस्टोग्राम है वो किन किन क्वांटिटीज के दरमियान बनेगा. अगर यहाँ जो क्लास विड्थ है वो इक्वल आती बिल्कुल, तो इसका मतलब था कि मेरे वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आती, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी नहीं आती. तो चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से. फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए. अब ए जो है वो ये वाली वैल्यू है. ठीक है, ए जो है वो हमारी बिटवीन 15 टू 20 है. अच्छा, ये इसमें इसको वैसे रीड आउट करने का तरीका बता देता हूँ. तो इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको पढ़ते कैसे हैं. तो देखो ये लिखा हुआ है m इज लेस देन इक्वल्स टू 20 और m इज ग्रेटर देन 15. मतलब 15 से 20 के दरमियान जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी a है. इसमें 20 जो है वो इंक्लूडेड है क्योंकि 20 के नीचे इक्वल्स टू का साइन आ रहा है, और 15 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है. तो ये जस्ट एक रीड करने का तरीका मैं बता रहा था कि ये जो है वो इस तरह आप इसको रीड आउट करते हो कि m इज लेस देन इक्वल्स टू 20 एंड m इज ग्रेटर देन 15. ठीक है. अच्छा, अब ए फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूले की हेल्प लेंगे. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसको हम यूज करने वाले हैं. यहाँ मैंने जल्दी से लिख लिया फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एफ डी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द क्लास विड्थ. अच्छा, अब क्या मेरे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास हिस्टोग्राम बना हुआ है तो मैं हिस्टोग्राम से वैल्यू को रीड आउट कर सकता हूँ. 15 टू 20 का मतलब है कि अगर मैं अपने एक्स एक्सेस को देखता हूँ तो ये मेरा एक्स एक्सेस है, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया. और इसी तरह जो है वो आगे चल रहा है. इसको पहले मैं लेबल कर देता हूँ. 20 के बाद 25 आ गया, 30 आ गया, 30 के बाद जो है मेरे पास 35 आ गया, फिर 40 आ गया, और 40 के बाद मेरे पास 45 आ जाएगा, और लास्ट वैल्यू मेरे पास 50 आ गई. तो अब वो कह रहा है कि 15 से 20 तक जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का जो जो वैल्यू ग्राफ में आ रही है, ये वाले बार की बात कर रहा है,
तो ये वाली बार जो है ये 6 तक जा रही है, तो इसका मतलब है कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो 6 है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को 6 ले लेता हूँ, वैल्यू जो है वो फॉर्मूले में पुट करूंगा और मैं देखता हूँ मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 6, जो कि मुझे हिस्टोग्राम से पता चल गई, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी की जगह पे मैंने ए लिख दिया क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो ए है, डिवाइडेड बाय द क्लास विड्थ। क्लास विड्थ इसकी 5 आ रही है, ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा था, जाके मल्टीप्लाई आ गया, 6 5 से 30, तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 30। लास्ट स्टेप में कह रहा है कि सॉरी लास्ट पार्ट में कह रहा है कंप्लीट द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कंप्लीट करने के लिए चूंकि मुझे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के जो है वो अकॉर्डिंगली ये ग्राफ बनाना है, तो आई हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो मुझे दो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेंगी क्योंकि मुझे दो बार जो है वो कंप्लीट करनी है। तो पहली बार के लिए मैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कन्वर्ट कर लेता हूँ इधर, तो ये वाली बार की मुझे कन्वर्ट करनी है, तो इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 40 है। तो फ्रीक्वेंसी को मैं हमेशा डिवाइड करता हूँ क्लास विड्थ से, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 40 और इसकी जो क्लास विड्थ है वो आ रही है 10, तो इसका मतलब है कि 40 डिवाइड बाई 10 जो है वो 4 हो गई। तो इसका मतलब है कि मुझे जो है वो 4 तक जाना पड़ेगा। और जो दूसरी वाली है वो मेरे पास जो है वो 30 से 50 है। 30 से 50 वाली इसको मैं नंबर 1 कह देता हूँ, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी नंबर 1 मैंने यहाँ फाइंड आउट कर ली, नंबर 2 मैं यहाँ फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये अगेन मैं यही फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इसकी 20 आ रही है और 20 डिवाइडेड बाय इसकी क्लास विड्थ भी 20 है, तो 20 डिवाइड बाय 20 जो है वो मेरे पास 1 आ गया। अब मुझे जल्दी से बस दो बार्स बनाने हैं, उसके बाद मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 डिवाइडेड बाय 20 1 के बराबर हो गया। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो सेकंड बार है उसकी जो है वो मेरे पास आ गई है 1। अब मुझे सिर्फ अपना हिस्टोग्राम कंप्लीट करना है और मैंने जो है वो अपना हिस्टोग्राम पहले से बनाया हुआ है, तो जल्दी से इसको देख लेता हूँ। 20 से 30, 20 यहाँ से शुरू हो रहा है, 20 से 30 तक मुझे 4 पे जाना है। तो मैंने जो है वो अपना हिस्टोग्राम इस तरह कंप्लीट कर लिया। ये मेरा हिस्टोग्राम आ गया 4 तक। इसको थोड़ा सा और जो है वो चेंज कर लेता हूँ कलर। ये मेरे पास जो है वो फर्स्ट पार्ट आ गया और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है दैट इज 30 फ्रॉम 50, और 30 से 50 तक मुझे 1 बनाना है। तो 30 से 50 के लिए मैंने जो है वो इस तरह ऊपर गया और यहाँ तक मेरा 1 था, तो मैंने जो है वो इस तरह अपने 1 को कंप्लीट कर लिया। तो दिस इज द हिस्टोग्राम। ये 2 मार्क्स आपको मिल गए। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की वर्किंग दिखानी थी। और अगर आप ये पूछोगे सर बाकी वाले भी सही बने कि नहीं बने, तो आप उसको भी बिल्कुल चेक कर सकते हो। 0 से 5 पे फ्रीक्वेंसी 5 है, क्लास विड्थ 5 है, तो 5/5 1 हो जाएगा। तो देखना 0 से 5 पे उसने 1 बनाया हुआ है, तो ये रही बार 0 से 5 की जो कि 1 हो रही है। सेकंड वाले को भी चेक कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी 20 है और विड्थ जो है वो 10 है, तो 20 डिवाइड बाई 10 2 हो गया। तो देखो 5 से लेकर 15 तक उसने 2 पे बार बनाई हुई है। ठीक है, तो दैट वाज द क्वेश्चन ऑन इंस्टाग्राम। 3 मार्क का क्वेश्चन था ये, बड़ा आसान सा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके पास पेपर में आते हैं रिलेटेड टू हिस्टोग्राम। पूरा बनाने के लिए भी दे सकता है और इस तरह जो है वो आधी आधी चीज़ें भी आपसे बनवा सकता है। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लाइनअप किए हैं, तो स्टे ट्यून टू मैथ गुरु फॉर सम मोर वीडियोस। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।